किसी ने अष्टावक्र महर्षि से पूछा कि परमात्मा के साक्षात्कार में कितना वक्त लग सकता है। महर्षि ने जवाब दिया कि जितना वक्त पलकों को गिराने और उठाने में लगता है, इतने ही वक्त में परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। और जब महर्षि से पूछा गया कि परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मेहनत यानी कि श्रम कितना करना होगा, तो महर्षि ने बोला उतना ही जितना फूल की पंखुड़ी को मसलने के लिए मेहनत करना होता है। पहले तो ये बता दूं कि महर्षि उस व्यक्ति को कहते हैं जो झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता है वह अपने अनुभव से बोलता है। लेकिन क्या परमात्मा की प्राप्ति में लोग वर्षों से नहीं लगे हुए? फिर अष्टावक्र महोदय का ये कहने का क्या तात्पर्य है कि परमात्मा के साक्षात्कार में पलक गिराने जितनी देरी लगती है, अर्थात वक्त ही नहीं लगता? और क्या ये देखने में नहीं आता लोग वर्षों से जप, ध्यान, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं? लोग हिमालय के वनों में और कंदराओं में जाकर एकांत का सेवन करते हुए साधना नहीं कर रहे? इतनी मेहनत करते हुए लोगों को देखते हुए भी ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए फूल की पंखुड़ी को मसलने जितना मेहनत करना पड़ता है, अर्थात कोई मेहनत ही नहीं है? क्या अष्टावक्र झूठ बोल रहे हैं? या फिर जो हम देख रहे हैं लोगों को मेहनत करते हुए और परमात्मा की प्राप्ति में वक्त लगते हुए, वह झूठ है? तो सच्चाई ये है कि दोनों ही झूठ नहीं है। ना अष्टावक्र झूठ बोल रहे हैं, ना जो हम और आप देखते हैं साधकों को तपस्या करते हुए, वक्त लगाते हुए, वह झूठ है। इन बातों के रहस्य को समझने के लिए पहले परमात्मा को समझना होगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति की विधियों को समझना होगा, और फिर तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करने चल रहा है उसे समझना होगा। तो परमात्मा के विषय में ये आप समझ लें कि जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है, सर्वदेशी है, शाश्वत है, तो वह आपको उपलब्ध ही है। जो परमात्मा सब जगह है वो आप में भी है, और आप भी खुद उस परमात्मा में हैं। तो गलती कहीं आप ही कर रहे हैं परमात्मा को देखने की प्रक्रिया में। अब परमात्मा को देखने की प्रक्रिया क्या है? परमात्मा को पाने की दो प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत आप मान लीजिए कि परमात्मा है, बिना उसके साक्षात्कार किए, बिना उसका अनुभव किए, बिना उसे देखे, सिर्फ संतों की बात पर विश्वास करके, गुरुजनों की बात पर विश्वास करके और ग्रंथों को प्रमाण मानकर आप पूरी तरह से यह मान लीजिए कि ईश्वर है, और आपके मानने में अविश्वास का बूंद बराबर भी मात्रा ना हो, सुई के नोक के बराबर भी आपको परमात्मा के होने में शक नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा को मानना है तो पूरी तरीके से आप मानिए। ऐसे मानिए कि जैसे उसके होने का आपको कोई प्रमाण ही नहीं चाहिए। जैसे कि आप ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, आपको अपने शरीर पर कभी यह संदेह नहीं होता कि मैं शरीर हूँ कि नहीं हूँ। आपको सूरज उगने पे शक नहीं होता कि क्या दिन है कि नहीं है। ऐसे ही विश्वास आपको परमात्मा के सत्ता पर होना चाहिए। आपने मान लिया कि परमात्मा है, तो आपके परमात्मा में निष्ठा होने से परमात्मा मिल गया, ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए, ऐसी आपकी विचारधारा होना चाहिए। और इस मानने में इतनी गहराई, इतनी सत्यता होना चाहिए कि परमात्मा की खोज समाप्त हो जानी चाहिए। मीरा ने जब कृष्ण को माना तो कृष्ण से बातें करने लगी, कृष्ण के गीत गाने लगी, कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया, कृष्ण से प्रेम करने लगी। कृष्ण ही उसके पति हो गए, कृष्ण ही उसके माता पिता और बंधु हो गए, कृष्ण ही उसके सुख दुख के साथी हो गए। वो कृष्ण की हो गई, कृष्ण उसके हो गए। जगत में कृष्ण के अलावा
फिर उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जिसको परमात्मा पर विश्वास हो गया वह अन्य किसी पर विश्वास क्यों करेगा। और परमात्मा पे विश्वास करने का कारण सिर्फ ये था कि गुरु ने कहा और शिष्य ने मान लिया, ग्रंथों ने कहा और भगत ने मान लिया। तो आपके मानने में अगर संकल्प शक्ति है तो परमात्मा आपको अभी और यहीं मिला हुआ है। जिसने परमात्मा को मान लिया उसकी परमात्मा की खोज वहीं बंद हो गई। फिर वह परमात्मा में ही परमात्मा के लिए जीना और मरना शुरू कर देता है। ये जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना ही परमात्मा को इस तरह से मानते हैं कि जैसे उन्होंने परमात्मा को देखा हो, इसका कुल कारण यह है कि उनका हृदय इतना निर्मल होता है, इतना पवित्र और पावन होता है कि वह ईश्वर पे इस तरह से विश्वास कर पाते हैं कि ईश्वर सदैव उनके साथ है। उनसे जब पूछा जाए कि ईश्वर का साक्षात्कार किए बिना ही, ईश्वर को बिना जाने और देखे बिना ही वह ईश्वर पे विश्वास कैसे कर पाते हैं, तो उनका कहना होता है कि जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, देख लेता है और जान लेता है, वह अभी तो उसके बाद फिर मानता ही है। तो मैं अगर अभी से मानना शुरू कर दूं तो इसमें क्या अपराध है, क्या कमी है, क्या दोष है। आखिर इतने सारे संत, गुरु, ग्रंथ इत्यादि प्रमाण में तो हैं ही, क्या ये सब अन्यथा कहते होंगे। इस तरह के व्यक्ति का हृदय इतना स्वच्छ और पवित्र होता है जैसे किसी शिशु का। इसलिए यह परमात्मा के प्रेम में ऐसे डूब पाते हैं जैसे चैतन्य डूब गए, बाबा तुलसीदास डूब गए, सूरदास डूब गए, मीरा डूब गई। तो परमात्मा के मानने में अगर आप डूब सकते हैं तो परमात्मा अभी आपको उपलब्ध है। आप परमात्मा को नहीं देख रहे, लेकिन वो सर्वव्यापी परमात्मा तो आपको देख रहा है ना। तो फिर आप जब परमात्मा की नज़र में सदैव हैं तो फिर डर काहे का, चिंता किस बात की, खोजना कैसा, मिला ही हुआ है। वो जब चाहेंगे दर्शन भी दे देंगे। आप जब परमात्मा से प्रेम करेंगे तो आप उनसे कुछ आग्रह करना छोड़ देंगे। जो प्रेमी होता है वह प्रेमास्पद से कुछ मांग नहीं रखता, बल्कि प्रेमास्पद की इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला देता है। ऐसे भगवान को कोई अगर मान सके तो भगवान, परमात्मा, ईश्वर अभी और यहीं आपको उपलब्ध है। दूसरी प्रक्रिया परमात्मा के साक्षात्कार की यह है कि आप परमात्मा के होने पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। परमात्मा की कोई सत्ता भी है, इसको स्वीकारने की ज़रूरत नहीं है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक परमात्मा को मानने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लाख संत, ग्रंथ, गुरुजन, महात्मा आपको विश्वास दिलाते हों और ग्रंथों को प्रमाण के रूप में खड़ा करते हों, आपकी अगर अनुभूति में परमात्मा नहीं है तो आपके लिए परमात्मा, आत्मा कोई भी सत्ता नहीं है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं परमात्मा को तब तक मानेंगे नहीं। यह अगर आपकी शैली है तो यह वह दूसरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार कर देने का मतलब यह है कि परमात्मा की जब तक अनुभूति नहीं होगी, साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम उसको स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार कर देने का यह तात्पर्य नहीं है कि आप परमात्मा के विषय में जिज्ञासा करना बंद कर देंगे, उसकी खोजबीन करना बंद कर देंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तब आप नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति तब तक ईश्वर को न मानने की जिद किया है जब तक उसे स्वयं प्रमाण न मिल जाए, वह नास्तिक नहीं है, वह खोजी है, वह जिज्ञासु है, वह पथिक है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो व्यक्ति यह कहता है कि जब तक परमात्मा को जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, ऐसे व्यक्ति से बड़ा नास्तिक इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई हो नहीं सकता। लेकिन यह नास्तिक होते हुए भी नास्तिक नहीं है, यह जिज्ञासु कहा गया है।
लेकिन जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं वह नपुंसक होते हैं। वह परमात्मा को खोजने का पराक्रम भी नहीं करते, उतनी उनकी बुद्धि में क्षमता भी नहीं होती कि वह जिज्ञासा कर सकें और खोज कर सकें। इसलिए अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधा के लिए वो कह देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। जब ईश्वर को खोजा ही नहीं तो कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर है ही नहीं? इसलिए जिज्ञासु नास्तिक नहीं होता। तो परमात्मा को पाने की दो शैली हमें पता चली। एक, मान लो कि परमात्मा है, बात खत्म, और उसी क्षण तुम्हारा जीवन बदल गया। दूसरा, जब तक जानेंगे नहीं कि परमात्मा है तब तक मानेंगे नहीं। और इन दो शैली को छोड़ के परमात्मा की प्राप्ति की तीसरी कोई शैली नहीं है। ध्यान लगाने की शैली है, समाधि लगाने की शैली है, दुखों से अपने अंतःकरण को बचा लेने की शैली है, जैसा कि बौद्ध मत हमें सिखाता है। योग परंपरा में धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हम सीखते हैं। लेकिन वह परमात्मा जो अनंत है, विभु है, सर्वव्यापक है, देश काल के अतीत होते हुए भी देश काल उसके अंतर्गत है, इस स्वरूप के परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बस सिर्फ दो ही विधियां हैं जिसका जिक्र हमने किया। अब इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर जरा भी वक्त नहीं लगता, ऐसा अष्टावक्र कहते हैं, और जरा भी श्रम करने की जरूरत नहीं है, फिर इतना वक्त साधकों को क्यों लगता है और इतना श्रम क्यों करना पड़ता है? तो इसके उत्तर के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे मनुष्य जाति के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक को स्त्रीलिंग कहते हैं, दूसरे को पुल्लिंग, और तीसरा जेंडर नपुंसक लिंग कहलाता है। इसमें कुछ लक्षण स्त्री के भी होते हैं और कुछ लक्षण पुरुष के भी होते हैं। लेकिन स्त्री के लक्षण होते हुए भी यह लिंग गर्भधारण नहीं कर सकता, और पुरुष के लक्षण होने के बावजूद भी किसी स्त्री को गर्भाधान करने में सहयोग नहीं कर सकता। ये बेचारा नपुंसक लिंग ना इधर का है ना उधर का है। तो परमात्मा को मानने वाले जितने भी लोग इस धरती पर हैं, खास करके सनातन धर्म से जुड़े हुए, इसमें से अधिकतर नपुंसक लिंग की तरह ईश्वर को मानते हैं और जानते हैं। ना वो पूरा ईश्वर को ऐसा मानते हैं कि ईश्वर से उनको अनन्य प्रेम हो जाए, और ना ही ईश्वर के सत्ता पे पूरी तरह से शक करते हैं कि बिना उसको जाने हम मानेंगे नहीं। थोड़ी आस्था, थोड़ी अनास्था, परमात्मा पे थोड़ा विश्वास, थोड़ी सा संदेह, थोड़ा आस्था, थोड़ा अनास्था। तो ये नपुंसक लिंग की तरह जो व्यक्ति परमात्मा की उपासना करता है, उसे युगों, जन्मों और कई शताब्दियों का वक्त लग जाता है। इस प्रकार के साधक और भक्त जो परमात्मा के विषय में अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनका ईश्वर के प्रति एक विशेष व्यवहार का तरीका होता है। वे आधे मन से मानते हैं, आधे मन से शंका करते हैं। आधे मन से मानते हैं तभी तो मंदिरों में ज्योत जलाने जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान पुण्य और सेवा करते हैं। लेकिन ईश्वर पे पूरा भरोसा नहीं करते। ईश्वर है ऐसा उनको पूरा विश्वास नहीं है, तभी तो अपने अहंकार पे भरोसा करते हैं। तभी तो वो मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने बंगला बनाया, मैंने बैंक बैलेंस बनाया। वहाँ ईश्वर की उनको कोई कृपा नहीं दिखाई देती। हाँ, दुख में होते हैं तो फिर ईश्वर के आगे 1.25 केजी लड्डू लेके पहुँच जाते हैं, धूप अगरबत्ती लेके पहुँच जाते हैं, मंदिरों की सीढ़ियों को पोंछने और झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे मठों और आश्रमों में प्रवचन देने वाला महात्मा हो, लगभग सभी की स्थिति इसी नपुंसक श्रद्धालु की तरह है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। वरना परमात्मा की प्राप्ति
वाकई चुटकियों का खेल है। जिस परमात्मा के विषय में ज्ञानियों ने कहा जानने के बाद कि प्राप्तस्य प्राप्तम है, जो ईश्वर, जो परमात्मा पहले से ही तुम्हें प्राप्त है, उसी को ही प्राप्त करना है। कहते हैं खेल सिर्फ इतना ही है कि थी रस्सी, तुम्हें सांप दिख रहा था। जब तुम सांप को देख रहे थे तब भी तुम रस्सी को ही देख रहे थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के कारण, जिसको अज्ञान या अविद्या कहा जाता है, तुम्हें रस्सी सांप नजर आ रही थी। तो इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, आप परमात्मा को ही देख रहे हो, लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, आसक्ति के कारण, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, कुटिलता के कारण, जगत के प्रति शिकायत होने के कारण आप परमात्मा को न देख के जिस प्रकार का जगत देखना चाहते हैं उस प्रकार का देखते हैं। किसी स्त्री में माँ को देखते हैं, किसी स्त्री में बहन को देखते हैं, किसी वस्तु में सुख देखते हैं, किसी वस्तु में दुख देखते हैं, और जहाँ भी देख रहे हैं आपकी दृष्टि परमात्मा पे ही पड़ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपकी दृष्टि परमात्मा पे पड़ रही है। जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन परमात्मा मिला ही हुआ था, इसलिए आपको मिल जाता है। तो जो नपुंसकता के मार्ग को छोड़ देता है उसके लिए परमात्मा पल में मिला हुआ है, और उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए फूल की पंखुड़ी को मसलने में भी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा श्रम और ताकत लगानी पड़ती है, उतनी की भी ज़रूरत नहीं है। और अष्टावक्र जब कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए फूल को मसलने जितनी ताकत लगाना पड़ता है, तो इसका मतलब यही है कि ताकत ही नहीं लगाना है, पहले से ही तुमको परमात्मा का दर्शन हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। इसी समझ को पैदा करने के लिए ऋषि मुनि हिमालय और वनों में तप करने जाते हैं। सनातन धर्म में जितने भी तथाकथित हिंदू हैं, इनकी ईश्वर पर आस्था उसी नपुंसक लिंग वाले व्यक्ति की तरह है, जो न इधर के हैं न उधर के हैं। इन विचारों की हालत ऐसी है, दुविधा में दो गई, माया मिली न राम। और कबीर ने इन्हीं लोगों के लिए कहा कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे संसार। और संसार के ओटने का तरीका भी बड़ा निराला है। जब मन करता है तब परमात्मा के होने को मान लेते हैं, और जब मन करता है परमात्मा के होने को नहीं मानते। ये डिपेंड इस पे करता है कि उनका कंफर्ट किस बात में है। इसीलिए हमारे धर्म युद्ध कराने के तो काम आते हैं, संघर्ष कराने के तो काम आते हैं, लेकिन जीवन में परम शांति और परम आनंद को देने के काम नहीं आते, क्योंकि इस धर्म को मानने वाले वे नपुंसक हैं जो न इधर के हैं न उधर के हैं। चाहे वो साधक हो, पंडित हो, प्रवचनकर्ता हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो। और जहाँ पर यह दोष नहीं है वहाँ पर परमात्मा मिला ही हुआ।